सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध उनके स्वैच्छिक धम्म और उनके संघ को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार सभी आचार्य उपाध्यायों को भी और सभी मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। जो बहुत लंबे दिनों बाद मिल रहे हैं हम सभी लोग, लंबे मतलब अच्छे खासे 3 4 5 6 दिनों बाद मिल रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं अच्छा नहीं था, फिलहाल कुछ तबीयत खराब थी, उसके कारण सेशन अटेंड नहीं कर पाया। और जब ठीक हुई तो सोचा कि चलो, जब अब्सेंट थे तो उस अवधि को पूरा करते हुए कुछ ज्यादा ही डेप्थ में आपको बताते हैं। तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा और भी समय लग गया स्टडीज उसी करने के लिए। पर आज का जो टॉपिक है वो काफी अच्छा टॉपिक है। आज का टॉपिक है शीलों पर, क्योंकि हमारा 10 पुण्य कमवत्व शुरू है। पर वही शील हम पटी संविदा के दृष्टिकोण में पढ़ेंगे। अब पटी संविदा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। पटी संहिता का ज्ञान जिसे होता है वो व्यक्ति समझाने में बहुत अच्छा होता है, धर्म को बहुत सूक्ष्म रूप में समझता है वो व्यक्ति। हम देखते हैं कि कई सारे अरंत पटी संविदा मग के साथ अरंत हुए। तो जो कोई अरंत पटी संविदा मग के साथ हुए वो धर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझता है और बहुत अच्छे से समझा सकता है। पटी संविदा 4 तरह के होते हैं, 4 पटी संविदा होते हैं। एक होता है निरुक्ति पटी संविदा, धर्म पटी संविदा, अर्थ पटी संविदा और पटिभान पटी संविदा। ये चारों पटी संविदा होते हैं। इसमें व्यक्ति को शब्दों का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है, अच्छी प्रकार से अर्थों का ज्ञान होता है ना। इस प्रकार से पूरे इसका ज्ञान होना ही क्या होता है, पटी संविदा। अब पटी संविदा इतना विशेष स्थान रखता है कि उसका सुत्त पिटक में अलग से ग्रंथ है पटी संविदा मग में, जिसमें 76 मेरे ख्याल से 73 या 76 काइंड्स ऑफ नॉलेज, 70 मेरे ख्याल से हाँ 73 तरह के जो ज्ञान है इस पूरे बुद्ध शासन में, उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया हुआ, पूरा विस्तार से बताया हुआ है। 73। हम तो सिर्फ 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 10 प्रकार के, 16 विपश्यना ज्ञान, 18 महाविपश्यना, इस प्रकार हमने सुना है। पर देखा जाएगा तो ऐसे जो विपश्यना जो ज्ञान है, विपश्यना ज्ञान तो मेरे ख्याल 16 है और विपश्यना 18 प्रकार की है। पर हम क्या देखते हैं कि पटी संहिता मग से हमें विस्तार से पता चलता है कि 73 प्रकार के क्या है, ज्ञान है ना। और हर एक ज्ञान में इतने तरह के ज्ञान है, इतना तरह का ज्ञान प्राप्त होता है कि हम बता नहीं सकते। तो उसमें से अगर आप सबसे पहले सुत्तमय ज्ञान वगैरह वगैरह से बहुत सारा आता है। तो उसी में से आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा ज्ञान, शीलमय ज्ञान। शील निर्देश के अनुसार तो शील के अंदर में क्या क्या आता है वो पटी संविदा मग इस दृष्टिकोण से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और पटी संविदा इतना विशेष है कि अभिधम्म में भी पटी संविदा अलग से एक विभंग में आ जाता है। अब इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो विशुद्धि मग है, जो कि विशेष रूप से बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है पाली साहित्य में और बौद्ध धर्म में या बौद्ध जगत में, बौद्ध विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्योंकि विशुद्धि मग ग्रंथ सबसे पहले लिखा था बुद्ध घोष ने। और जब विशुद्धि मग लिखा था, विशुद्धि मग लिखने के बाद ही उसके लिए श्रीलंका के जो अट्ठ कथाएं है उसे पढ़ने का अवसर मिला। क्योंकि श्रीलंका में जब वो गए थे, उनको अट्ठकथा का अध्ययन करना था। तो वहां के भिक्षुओं ने यह अट रखी थी कि पहले आपको एक गाथा दी थी उन्हें, और इस गाथा पे एक ग्रंथ लिखे, तभी उनको अट्ठकथा पढ़ने का अवसर मिलेगा। तब उन्होंने विशुद्धि मग यह ग्रंथ लिखा था। और विशुद्धि मग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर सारे अट्ठकथाएं भी लुप्त हो जाए बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई, पर अकेला विशुद्धि मग ये ग्रंथ बचा हुआ है, तो इससे बुद्ध घोष की विद्वत्ता प्रमाणित होती है। इतना सुंदर, इतना विस्तार, इतना प्यारा ग्रंथ है विशुद्धि मग। शील समाधि प्रज्ञा के बारे में बहुत ही विस्तार से और बराबर क्रम में लिखा हुआ है। पर विशुद्धि मग समझने में बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें कई सारा अभिधम्म का अभ्यास आ जाता है। अभिधम्म पढ़ने के बाद कोई विशुद्धि मग पढ़ा तो उसको और अच्छी प्रकार से विशुद्धि मग का ज्ञान आता है। पर वही बुद्ध घोष जिसने विशुद्धि मग लिखा, विशुद्धि मग लिखने के बाद अट्ठकथा लिखी, वही के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग की अट्ठकथा लिखी। हर एक की अट्ठकथा लिखी, लेकिन विशुद्धि मग की अट्ठकथा ने लिखी। और यहाँ तक कि पटी संविदा मग की भी अट्ठकथा ने लिखी है, जो कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ होने पर भी बुद्ध घोष ने पटी संविदा मग की अट्ठकथा नहीं लिखी, जबकि पटी संविदा स्वयं उन्होंने विशुद्धि मग लिखने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप पटी संविदा मग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि विशुद्धि मग जितनी भी सामग्री है, ज्यादातर सामग्री कहाँ से ली गई है, पटी संविदा मग से। तो इतना महत्वपूर्ण है पटी संविदा मग। देखा जाएगा तो पटी संविदा मग सुत्त पिटक में आता है, पर पटी संविदा मग का जो पूरा विषय सूची है वो पूरी अभिधम्म की है। तो अभिधम्म में आना चाहिए, पर उसे सूत्र पिटक में रखा गया। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़े संविदा मग, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उसको समझने के बाद आपके पूरे कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएंगे।
और आपको लगेगा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। जब पढ़े संविदा मग पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि बुद्धिज्म कितना अथांग है, कि बाकी पूरे सुत्ता पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में जो बात है अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पे बिखरी है, पर पढ़े संविदा मग में बहुत ही क्रम के अनुसार और किस प्रकार से वो स्वीकार किया जाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ी संविदा मग में दिया है। और देखा जाएगा तो विशुद्धि मग ही पढ़ी संविदा मग से पूरा लिया हुआ है। तो अभी धम्म समझना है, विशुद्धि मग समझना है, तो पढ़ी मत पढ़ी संविदा मग समझिए। और इन दोनों ज्यादा हार्ड मेरे ख्याल से पढ़ी संविदा मग है समझने में। तो पढ़ी संविदा मग इस दृष्टिकोण से कि हम आज शीलों को समझेंगे। भगवान बुद्ध का जो ये शील समाधि प्रज्ञा है, या जो भी शिक्षा है, उसको कई तरीके से समझा जा सकता है ना। तो शीलों को भी हम विनय पीठा के आधार पर भी समझ सकते हैं, शीलों को हम सुत्त पीठा के आधार पर भी समझ सकते हैं, शीलों को हम अभिधम्म के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। और आज शीलों को हम पटी संविदा मग इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। एथिकल कोड्स इन पटी संविदा मग, जो नैतिकता है, जो शील है, उस शील के बारे में, शील किस प्रकार से, शील कितने प्रकार के हैं, शीलों को कैसे धारण करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, और शीलों को पालन करने से क्या लाभ होगा, ये सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। पर पठ्य संविदा मग में जिस तरीके से दिया है उस तरीके से पढ़ेंगे। पठ्य संविदा मग में ज्यादा किसी बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया, या एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है पठ्य संविदा मग में। पठ्य संविदा मग में एकदम प्रिसाइस है, एकदम कॉन्साइस है, कि एकदम सटीक है। जैसे हम विशुद्धि मग में देखते हैं कि विशुद्धि मग में कई ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिए हुआ है, ज्यादा ज्यादा जानबूझ के। ऐसा लगता है जब विशुद्धि मग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जानबूझ के इस विषय को बढ़ाया गया है, मतलब हर चीजें उसमें डाल दी गई है ना। पढ़ी संविदा मग में नहीं है, पढ़ी संविदा मग में एकदम प्रिसाइस है, जितना आपको आवश्यक है, जितना एकदम कंपलसरी है, उतना पढ़ी संविदा मग में दिया है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। अभी पहले शील के बारे में समझ लेते हैं, शील का क्या अर्थ होता है। अब शील का देखेंगे तो शील जो शब्द है ना, शीलन इस अर्थ में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, शीलन, है ना। शीलन मतलब क्या होता है, आधार या ठहराव। किसी चीज को आधार देना ही मतलब क्या है, शील है। जब शील अगर आप पालन कर रहे हैं तो उससे कई चीजों को आधार मिल जाता है, जैसे कि वृक्ष, वृक्ष अगर किस पे खड़ा होता है, जमीन का आधार लेते हुए क्या होता है, वृक्ष खड़ा होता है। तो जमीन क्या कर रही है, आधार प्रदान कर रही है। उसी प्रकार शीला करती है, चीजों को आधार देती है। तो किन किन बातों को, कुशल बातों को, अच्छी बातों को, कुशल धर्म को, सती संप्रजन्य को शील क्या देती है, आधार प्रदान करती है। अगर आप में शील नहीं है तो सती संप्रजन्य, 10 पुण्य का वत्थु, है ना, पानाति पाता, ये सब आप पालन ही नहीं कर पाएंगे। इन सबको पालन करने का जो आधार प्रदान करती है, जो बेस प्रदान करती है, जो एनर्जी जो प्रोवाइड करती है, वो शील होता है ना। शील के अलग अर्थ भी है, शीतलार्थ, है ना। अगर एक तरह से क्या करता है शील, आपको शीतल करने का भी काम करते हैं, शीतल एकदम नम्रता प्रदान करते हैं आपको, है ना। शील पालन करने से क्या होता है कि आपको एक नम्रता आती है आपके स्वभाव में, आपकी सौम्यता आती है आपके स्वभाव में। शील सीलन या शील, या फिर एक जो आधार शिला, जो हम ढाल कहते हैं ना, ढाल, तो वो ढाल बनने का भी क्या काम करता है, शील करता है। शीलों से आपका रक्षण होता है। इस प्रकार बाबा साहब ने भी कहा है ना कि लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं बहुत विद्वान हूँ, पर लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं शीलों का पालन करता हूँ। जिस व्यक्ति में शील होते उस व्यक्ति में आप खोट नहीं निकाल सकते, उस पे कांचन और कामिनी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जो शीलों का पालन करता है। इसके अलावा कुशल धर्म के ठहराव के अर्थ में, कुशल धर्म का ठहराव मिलता है इससे, है ना। इस प्रकार से पानी को अगर हमें ठहराना है तो हम उसके इर्द गिर्द क्या लगा देते हैं, किनारे से कुछ लगा देते हैं ताकि पानी बह ना जाए। उसी प्रकार आपके कुशल कर्म आपसे दूर ना हो, आप में कुशल कर्म बने रहे, उसको ठहराव प्रदान करने का कोई काम करता है तो वो शील है। अब जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की शिक्षा में कोई भी शब्द अगर हम पढ़ रहे हैं या कोई भी शिक्षा हम पढ़ रहे हैं तो उनकी 4 बातें पढ़ना आवश्यक होता है, कि उसका लक्षण क्या है, उसका रस क्या है, उसका प्रत्युपस्थान क्या है, और पदस्थान क्या है। ये 4 बातें पढ़ना आवश्यक होती है, क्योंकि उसके लक्षण के आधार पर ही हम जान सकते हैं ना, किसी बात को जानना है तो उसका लक्षण क्या होता है, उसका रस क्या होता है, उसका प्रत्युपस्थान क्या है, पदस्थान क्या है। ये 4 बातें बहुत आवश्यक होती है किसी भी बात को जानने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी बात को धारण कर रहे हैं, किसी बात को पालन कर रहे हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि मैं ये बात ठीक प्रकार से धारण कर रहा हूँ, जब उसका लक्षण जानेंगे कि अगर आप में ये लक्षण है ना। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो किसी व्यक्ति का स्वभाव किसे जानने की कोशिश करते हैं, उसके लक्षणों से, है ना। तो उसी प्रकार तो शील का लक्षण क्या है, आधार देना,
वो आधार देता है अच्छी बातों को, कुशल बातों को। अगर आपके जीवन में कुशल बातों का आधार नहीं मिला, कुशल बातें पालन नहीं कर पा रहे, तो समझिए जो आधार है वो गायब, पर वो आधार क्या है? शील है। उसी प्रकार से रस, इसका रस क्या है? कृत्य क्या है? क्या काम करता है शील आपके जीवन में? क्या काम करता है? तो शील का मेन काम है दुराचार हटाने का, है ना। जब कोई व्यक्ति तैनात करते हैं या किसी को जॉब देते, तो उसको कुछ एक पर्टिकुलर कार्य होता है। अगर वो पर्टिकुलर कार्य नहीं हो रहा है, तो हम कह नहीं सकते कि उसका वो कृत्य है। तो जब आप शील धारण करेंगे, तो शील जिस प्रकार से ये काम करेगा ही आपके जीवन में कि दुराचार को हटाएंगा ही हटाएंगा, है ना। हम किसी भी व्यक्ति को अपने स्टाफ में या अपने कंपनी में अगर लाते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर काम होता है। अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो हमें लाभ होता है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से शीलों का भी यह कृत्य है कि आप में दुराचार को हटाएंगा ही हटाएंगा। ये उसका रस है, ये उसका कृत्य है, उसकी संपत्ति है शीलों का। इसके अलावा प्रत्युस्थापना, जानने का। अगर आप कैसे जानेंगे कि शीलों का पालन हो रहा है, तो आप शीलों को तभी जान पाएंगे जब आप परिशुद्ध हो रहे हैं। आपको परिशुद्धता की अनुभूति ही आपका शीलों का प्रत्युस्थापना है। और इसी प्रकार पदस्थान, पदस्थान अर्थात किन कारणों से ये शील पालन होते हैं, किन कारणों से शील पालन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, किस कारण ये उत्पन्न होते हैं जीवन में शील। तो बताते हैं कि संकोच और लज्जा, इस प्रकार दो भावों से, इन दो चैतसिकों से क्या होता है, व्यक्ति को शील उत्पन्न होते हैं। ये शीलों का पालन करता है, शील पालन करने के लिए वो झुकता है। अब हम देखते हैं कि शील के यह भी फायदे, या शील इस अर्थ में भी इस्तेमाल होता है कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के शासन काल में या भगवान बुद्ध की शिक्षा के लिए शील के लिए आदि शब्द इस्तेमाल किया गया। हम कहते हैं ना, आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। अर्थात शील को आदि कहा गया है बुद्धिज्म में, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शुरुआत है। जब आप शील पालन कर रहे हैं, तो आप इस बुद्ध शासन में चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सब पापस्य अकरणं, सारे पापों से दूर रहना ही मतलब क्या है? शीलों का पालन करना होता है। तो इस अर्थ में आदि शब्द इस्तेमाल किया, सब पापस्य अकरणं के अर्थ में। शील को शुरुआत के अर्थ में आदि शब्द इस्तेमाल किया गया शीलों के लिए। इसके अलावा शीलों के लिए कल्याणकारी ना, आदि कल्याणकारी। शील के लिए क्या है? कल्याणकारी। अब ये शील क्यों कल्याणकारी है? शील इसलिए कल्याणकारी कि शील आपके जीवन में पश्चाताप उत्पन्न नहीं होने देता है। याद रखिएगा, पश्चाताप जीवन का बहुत बहुत ही बेकार भाव है। पश्चाताप, ज्यादातर संसारी जीवन में पश्चाताप से इंसान गिरा होता है। और पश्चाताप नहीं होगा तो ये व्यक्ति कुछ कुशल कर्म कर पाएगा, अपना मन कहीं लगा पाएगा। पर पश्चाताप है तो मन कहीं वो लगा नहीं पाएगा, मन कहीं वो झुका नहीं पाएगा। तो इसलिए भी शील कल्याणकारी, कि शील के कारण व्यक्ति के जीवन में पश्चाताप उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काम सुख लिकानु योगो, जिस प्रकार हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जो कि भगवान बुद्ध का सबसे पहला उपदेश है, उसमें भगवान बुद्ध सबसे शुरुआत में दो अंतों की बात करते हैं कि भिक्षुओं, ये दो अंत होते हैं। कौन से दो अंत होते हैं? एक अत्त कलमतानु योगो और दूसरा काम सुख लिकानु योगो। काम सुख लिकानु, अत्त कलमतानु योगो मतलब अति का तप करना। भगवान ने इसे मूर्खों का मार्ग कहा है, अनार्य मार्ग कहा गया है। ये मूर्खों का मार्ग बताया, ये मार्ग पे बिल्कुल नहीं चलना, ये मार्ग छोड़ दो। फिर दूसरा एक टोक कौन सा भगवान ने बताया? काम सुख लिकानु योग, अर्थात पूरे काम सुख के जीवन में जीना, इंद्रियों सुख के जीवन में जीना, अति ऐशो आराम के जीवन में जीना। तो इस जीवन को ही भगवान बुद्ध ने एकदम मूर्खों का मार्ग कहा। और भगवान बुद्ध ने कहा ये दोनों जो मार्ग है, ये दोनों मार्ग छोड़ दो। मैं ये दोनों मार्ग को अंत मार्ग कहता हूँ, मूर्खों का मार्ग कहता हूँ। ये दोनों मार्ग छोड़ के मैं बीच के मार्ग को उपदेश देता हूँ। तो जो कोई शील पालन करता है, उसका ये काम सुख लिकानु योग हो, अर्थात कि काम सुख का जो मार्ग होता है, इंद्रियों सुख का जो मार्ग होता है, भोग का जो मार्ग होता है, अति आराम का जो, ऐशो आराम का जो मार्ग हो जाता है, अर्थात प्रमाद का जो मार्ग होता है, वो छूट जाता है। इस मार्ग का अंत हो जाता है जब वो शीलों का पालन करता है। तो शील पालन करने से बुद्ध शासन में आपका शुरुआत हो जाती है, और आपकी कई सारी बुरी बातें छूटना शुरू हो जाती है। इसे काम सुख लिकान योग, इसका अंत हो जाता है। फिर चौथा, अपाय का उपाय, कि जो शील है, शील पालन करने वाले की जो अपाय है, वो रास्ते ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, है ना, जो कोई शील पालन करेगा वो कभी अपाय में नहीं जाएगा। अपाय के उसके सारे रास्ते क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अपाय पता है, चार अपाय बताए गए हैं। कौन सा? प्रेत योनि, असुर योनि, नरक और पशु योनि। ये चारों अपाय क्या उसके कट जाते हैं शील पालन करने से। कोई दुराचार होता ही नहीं है, ना काया के स्वरूप में और ना वाणी के स्वरूप में, इसलिए उसके अपाय का ये उपाय है शील। इसके बाद तदांग पहन। अब शील जो होता है, शील क्या होता है?
शीलों से भी हम जानते हैं कि तीन प्रकार के प्रहान होते हैं, तदांग पहान, विष्कंभन पहान और समुच्छेद पहान, है ना। तो तदांग पहान ऐसा होता है कि जो कोई शील पालन कर रहा है, उसके जो उपकलेश होते हैं, जो कलेश होते हैं, कलेश का पहान हो जाता है। पर हमेशा के लिए पहान है, तदांग पहान होता है। तदांग पहान मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से आप समझे कि इस तालाब में जा रहे हो, और तालाब में क्या हो रहा है, पानी ही, तालाब में क्या है, अ, अपना हरी काई से क्या है वो, अ, ढका हुआ है, तदांग पहान। तो तदांग पहान मतलब कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, वो हटे जाता है, कुछ समय के लिए वो दूर हो जाता है। या आपकी तदांग पहान विश्कम, सॉरी, तदांग पहान मतलब होता है कि जिस प्रकार से एक एक बात आपकी दूर होना शुरू होती है, एक एक कलेश आपका क्या होता है, दूर होना शुरू हो जाता है। और फिर वो कलेश कभी उत्पन्न नहीं, एक साथ नहीं होता है, एक एक करके कलेश क्या होता है आपका दूर होता है, और फिर कभी उत्पन्न नहीं होता है। फिर इसके अलावा शील के कारण क्या हो जाता है, वो कलेशों को लांग जाता है, कलेशों को छलांग मार के वो आगे बढ़ जाता है शीलों के कारण। और इसके अलावा शीलों के आधार पर, सिर्फ शीलों के आधार पर भी आप कम से कम सोतापति और सकृदागामी इस मार्ग को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि सोतापति में क्या हो जाता है, जो तीन बंधन बताए गए हैं उसमें से एक बंधन क्या है, शील परामर्श नष्ट हो जाता है। तो इस अकेले शीलों के आधार पर भी आप सोतापति और सकृतागामी ये फल प्राप्त कर सकते हैं। अभी शीलों के प्रकार, शील, अभी पढ़े संविदा मग में तो बहुत सारे प्रकार, अगर आप शुद्धि मग पढ़ेंगे तो कई सारे प्रकारों में शीलों को विभाजित किया गया है। और पढ़े संविदा मग में इन 5 प्रकारों की क्या की गई, चर्चा की गई है ना। तो उसमें से सबसे पहला है पर्यंती परिशुद्ध शील, दूसरा है अपरियंती परिशुद्धशील, तीसरा है परिपुन्ना परिशुद्धशील, चौथा है अपरामट्ठ परिशुद्धशील, और पांचवा है परिसद्धि परिशुद्धशील। ये 5 प्रकार के शुद्ध है। अब ये जो परियंती परिशुद्धशील होता है, ये अनुपसंपन्नानंद, अर्थात ये जो शील होते हैं पर्यंती परिशुद्धशील, ये विशेष रूप से उपासक, उपासिकाएं, अनागारिक, अष्टशीलधारी और सामने भिक्षु नहीं, इन लोगों के लिए शील होता है। अनुपसंपन्न मतलब पूर्ण रूप से जो दीक्षित होने का है, जो पूर्ण रूप से दीक्षित नहीं हुआ है, भिक्खु और भिक्खु के ऊपर के लोग को ही इस बुद्ध शासन में पूर्ण रूप से दीक्षित कहा जाता है। और उपासक, उपासिका, अष्टशील, अनागारिक और सामने, इन लोगों को अनुपसंपन्नानंग, अनुपसंपन्न कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से उपसंपदा या पूर्ण रूप से संपन्न होने के इस बुद्ध शासन में, इन लोगों को, तो ये उनके लिए पर्यंत परिशुद्धशील होता है। फिर दूसरा होता है अपरियंत परिशुद्धशील, ये शील उपसपन्नानंग, अर्थात भिक्षु और भिक्खुनी के लिए जो शील होता है, अर्थात भिक्खु के लिए 227 और भिक्खुनी के लिए 311 शील, उनकी परिशुद्ध और उनके शीलों की चर्चा ये अपरियंत परिशुद्धशील के इस कैटेगरी में किया गया है। फिर उसका परिपुन्नानंग परिशुद्धशील, ये क्या है, पृथक जन कल्याणंग, जो पृथक जन है ना, जो पृथक जन है, जो साधारण, जो कल्याणमय कार्य में लगा है, जो अपने स्वार्थी पूर्ण कार्य में नहीं लगा है, ऐसा कल्याणमय पृथक जन, कल्याणमय साधारण व्यक्ति की जो चर्चा की, और इसके जो शील होते हैं, इसके अलावा अपरामट्ठ परिशुद्धशील, ये क्या है, जो सोतापति फल, सोतापति मार्ग, सुकृतगामी फल, सुकृतगामी मार्ग, अनागामी फल, अनागामी मार्ग और अरहंत मार्ग फल नहीं, ऐसे 7 सेख्य, इन लोगों को सेख्य कहा जाता है, क्योंकि जो सीख रहे हैं, जो सीखने योग्य और जो सीखने की प्रक्रिया में है, ऐसे सेख्य लोगों के जो शील होते हैं, सोतापत, सुगतगामी, अनागामी मार्ग और फल और अरहंत मार्ग, ऐसे 7 लोगों की जो शील और जो परिशुद्ध होती है, उसकी चर्चा इस अपरामट्ठा परिशुद्ध शील में की गई है। फिर इसके बाद अपरिशुद्ध परिशुद्ध शील, इसमें क्या है कि तथागत, पच्चेक बुद्ध और अरहंत, इन लोगों के शील और परिशुद्ध की चर्चा इस विभाग में की गई है। अभी परियंती परिशुद्ध सील अनुपसंपन्नानंग, अभी इसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले टाइप की। पर्यंत परिशुद्ध सील, अर्थात परियंती, परियंती मतलब हम समझते किसी, परियंती मतलब किसी लिमिट, एक लिमिट शब्द में इस्तेमाल किया गया है, किसी चीज तक, है ना, एक सीमा, पर्यंतिक सीमा, एक सीमा के लिए इस्तेमाल, एक सीमा तक,
परिशुद्ध, अर्थात ये परिशुद्धशील एक समय सीमा तक, ये एक काल तक या एक स्थान तक जो सीमित होते हैं, ऐसी परिशुद्धि और ऐसे शीलों को क्या पर्यंत परिशुद्ध कहा गया है। और ऐसे ऐसे शील किसके होते हैं जो एक सीमा तक या एक समय तक सीमित होते हैं, वो होते हैं अनुपसंपन्न लोग। और अनुपसंपन्न कौन है? सो तब सामनेरी, सामनेर, शिखामणा और उपासक, उपासिक और अनागारिक, इन लोग के जो शील होते हैं वो क्या होते हैं? अ, ये सीमित होते हैं। इनके शील क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इनकी परिशुद्धि भी क्या होती है? सीमित होती है। ऐसा इनकी परिशुद्ध हमेशा के लिए लेती है, कुछ समय तक के या कुछ स्थान तक इनकी परिशुद्धि होती है, परिशुद्ध सीमित होती है। अभी इसमें भी हम दो प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, एक तो शिक्षा पद पर्यंतो और काल पर्यंतो। शिक्षा पद पर्यंतो अर्थात कि जो एक शील लेता है, दो शील लेता है, तीन शील लेता है या चार शील लेता है, ऐसे कुछ विशेष शीलों का पालन जो करता है ना, सिर्फ कुछ विशेष शीलों तक ही ये सीमित होते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान के समय में एक कौन थी? गणिका थी। उसका सिर्फ विशेष शील थी। वो उसने क्या कहा कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति क्यों ना आए, मैं कभी भी उसको ऐसा नहीं कि क्षत्रिय तो इससे ज्यादा लूंगी, शूद्र तो इससे कम लूंगी, ऐसा ऐसा कभी मैंने भेद नहीं किया। तो उसका सिर्फ वो एक ही शील था। उसने कहा था इस एक शील के प्रभाव से क्या हो जाए, यहाँ पे वर्षा हो जाए। ऐसी एक कथा हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई एक शीलों का पालन करता है। तो उसी प्रकार हम एक और कहानी देखते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में कि एक चोर था। वो चोर ने जब भिक्षु संघ को एक भिक्षु को भोजन दान दिया, तो उस भिक्षु संघ ने जब जब उस भिक्षु ने उपदेश दिया, तो उस भिक्षु ने उपदेश दिया कि भाई पंचशील है। उसने कहा कि देखो मैं तो चोर हूँ और मेरा आजीविका ही इस पे है, तो मैं ये तो पालन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो कहे तुम सिर्फ चोरी का शील पालन मत करो, बाकी सब पालन करो। तो उसने बाकी चार साल शील पालन किया, बस चोरी का नहीं किया। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुछ सिर्फ कुछ शिक्षा पद स्वीकार करते हुए उस शिक्षा पदों का अनुसरण करते हैं। तो इनके जो शील होते हैं और जो इनकी परिशुद्ध होती है, सीमित होती है। शील सीमित है, चार सिर्फ सिर्फ चार या तीन या दो शील, तो ऐसी एक कैटेगरी तो सिर्फ तीन, चार या एक शीलों का पालन करता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पंचशीलों का पालन करते हैं। पंचशीलों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते नहीं, सिर्फ इनका इतना ध्यान होता है कि मेरे पंचशीलों का पालन होना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे के होते हैं कि पंचशील पालन ना करते हुए अष्टशील पालन करते हैं। अष्टशील भी पालन करते हैं, कुछ कुछ विशेष दिनों पे अष्टशील ग्रहण करते हैं और अष्टशीलों का पालन करते हैं। तो उस दिन विशेष रूप के लिए उनके क्या होते हैं? वो शिक्षा पद होते हैं, सिर्फ हाँ कि मुझे आज सिर्फ अष्टशील पालन करने। फिर इसलिए दसशील होते हैं। खासकर दसशील किसके लिए होते हैं? कुछ लोग दसशील पालन करते हैं और कुछ कुछ सामने शिखामन और सामने क्या कहते हैं? दसशील। तो ऐसे कुछ विशेष शीलों का पालन, विशेष शील ग्रहण करते हुए या कुछ समय के लिए शील ग्रहण करते हुए जो करता है, उसको शिक्षापद पर्यंती कहते हैं कि विशेष शिक्षापद स्वीकार करते हुए इतने शीलों का वो पालन करेंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार के शीलों को पालन करके परिशुद्ध ग्रहण करना, इसको कहा जाता है पर्यंती परिशुद्ध शील। इसके अलावा काल पर्यंती, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि नहीं आज मुझे पुण्य करने वाली हूँ, आज मैं भिक्षु संघ को दान देने वाली हूँ, तो मैं शीलों का अच्छे से पालन करती हूँ, किसी को ना भला बोलूंगी, ना किसी को बुरा बोलूंगी, ना किसी के साथ कुछ बुरा करूंगी, ऐसा सोच के कोई दान करता है। तो ये दान करने तक ही, जब तक मेरा दान है तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगी। तो इस प्रकार कुछ पुण्य कर्म करते हुए, कोई पुण्य कर्म को सत्कर्म करते हुए कोई शीलों का पालन कर रहा है, शीलों का धारण कर रहा है, तो इसे कहते हैं काल पर्यंत परिशुद्धशील। तो कुछ समय तक ही वो शीलों का पालन करे। ऐसे कुछ कुछ होते हैं कि नहीं आज मैं भिक्षु संघ को जब दान देने वाली तो परिशुद्ध होकर दान दूं, तो उसके लिए वो क्या शील पालन करते हैं। तो ये एक होता है। फिर कुछ लोग विहारागत, यार आज मैं विहार जाने वाली हूँ, मैं विहार जाती हूँ, तो क्यों ना मैं विहार में तो भी विहार में हूँ तो कम से कम विहार में तो भी शीलों का पालन करूँ। कुछ होते हैं ना कि कुछ विशेष स्थान पर जाते, से बुद्ध गया में जाते हैं या कहीं से विशेष स्थानों पर जाते हैं या विहारों में जाते हैं या अस्थियों के पास होते हैं, तो बस विचार करते कि नहीं यार मैं कुशल स्थान पे हूँ, अच्छे स्थानों पे हूँ, तो मैंने यहाँ कोई पाप नहीं करना चाहिए, यहाँ मैंने अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार सोचना भी और ऐसी सोच रख के शीलों का पालन करना भी एक है काल पर्यंत परिशुद्धशील। फिर कुछ लोग होते हैं रत्ति दिना विना, कैसे कुछ विशेष दिनों के लिए जो शीलों का पालन करते, इस प्रकार अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, फिर कुछ विशेष दिन ग्रहण करते हुए, या जैसे कि आप लोग अभी वर्षावास में कुछ 10 दिनों के लिए पालन करने वाले, कुछ 8 दिनों के लिए, कुछ 20 दिनों के लिए, कुछ 40 दिनों के लिए, कुछ 1 महीने के लिए, कुछ 3 महीने के लिए, ऐसे कुछ विशेष समय के लिए शील ग्रहण करके पालन करना भी रत्ति दिन, रत्तिन दीवानी परिच्छेद, इस प्रकार ये शील वो माने जाते हैं। तो ये दो प्रकार होते हैं, ये पर्यंती परिशुद्ध शील जो कि अनुपसंपन्न लोगों के पर्यंत
तो परिशुद्ध शील होते हैं। अभी इसमें भी अब ये जो शील होते हैं इसको और एक अर्थ में पर्यंत इसलिए भी कहा जाता है कि कुछ कुछ लोग कैसे के लिए लाभ के लिए शील पालन करते हैं, कुछ कुछ लोग क्या होता है यश के लिए ये शील पालन करते, जैसे कि कुछ लोग अमावस्या अष्टमी पूर्णिमा को शील ग्रहण करते हैं, तो लगता है कि मेरा ये काम अटका है, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो इस प्रकार लाभ का सोच के, वो लाभ को ध्यान में रख के वो लोग शील पालन करते हैं। तो जब तक लाभ नहीं मिला तब तक वो शील पालन करे, तो लाभ पर्यंती, है ना। अब कोई लाभ हेतु, लाभ पच्चया, लाभ कारणा, यथा सम्मादिनं सिक्खापदं वितिकम्मा। अब यथा सम्मादिनं, यथा सम्मादिनं पहले ये जानते कि लाभ हेतु, लाभ हेतु मतलब उसी उद्देश्य से, जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी चित्त है वो हेतु के कारण उत्पन्न होता है, और तीन हेतु बताए गए, लाभ द्वेष मोह, है ना। तो लाभ के हेतु से, लाभ के उद्देश्य से अगर कोई किसी की सहायता कर रहा है या वो शील पालन कर रहा है कि मुझे इससे ये लाभ होगा, और लाभ पच्चया, लाभ पच्चया अर्थात कि मुझे ये लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि लाभ पच्चया मतलब भौतिक वस्तुओं के अर्थ में इस्तेमाल किया। पच्चय वो जो भौतिक जो वस्तुएं होते हैं ना, कि ये वस्तु मुझे प्राप्त होना चाहिए, है ना, कपड़े प्राप्त हो जाए, या फिर अच्छा घर प्राप्त हो जाए, अच्छा धन प्राप्त हो जाए, ऐसा कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए, तो लाभ पच्चया। ऐसे किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए लाभ कारण, कि ये कारण हो जाए मेरे जीवन में, इस प्रकार लाभ कारण से, लाभ हेतु, लाभ पच्चा, लाभ कारण से अगर कोई यथा सम्मादिनं, इस कारण से कोई शील ग्रहण करता है, सम्मादिनं मतलब ग्रहण करता है किसी भिक्षु के पास जाके या मन में संकल्प लेके शील ग्रहण करना मतलब सम्मादिनं है, तो इस प्रकार शील ग्रहण करता है, सिक्खापदं विधिकम्म, शील ग्रहण करते हुए, विधि का मतलब आश्रम में लाता है, इस प्रकार उसी को ध्यान में रख के वो कर्म करता है, इसलिए वो शीलों का पालन करता है। कुछ बोलेगा लाभ में, लाभ को ध्यान में रख के, लाभ उद्देश्य से, लाभ की प्राप्ति से और लाभ के कारण से अगर वो कुछ बोलता है और करता है शीलों का पालन, तो ये सील क्या होगा, लाभ पर्यंती सील माना जाएगा, है ना, कि मुझे इस चीज का लाभ हो जाए, भौतिक वस्तु का। फिर कुछ कुछ लोग क्या होते हैं यश हेतु, कि यश की प्राप्ति के लिए भी क्या होते हैं, कुछ लोग आ, शील पालन करते हैं। जैसे कि यश मतलब कैसे, यश मतलब वृद्धि, किसमें प्रशंसा में लोग उसकी तारीफ करे, या फिर किसकी, या फिर उसे उसको फेम मिले, प्रसिद्ध हो, उसकी कीर्ति फैले, इस, या उसका प्रमोशन हो, इस उद्देश्य से भी अगर कोई शील पालन करता होता है ना, किसी लगता है कि नहीं शीलों से, लोग शीलों से पालन, शील पालन करने से लोग मुझे बुरा नहीं समझेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी कीर्ति होगी, इस उद्देश्य से भी अगर कोई शील पालन कर रहा है तो उसे सील यश पर्यंत ऐसा कहा जाता है, कि जो किसी यश के लिए या यश तक ही, जब तक यश प्राप्त नहीं होता तब तक कि वो शील पालन कर रहा है ना, कि बाबा। और कोई कोई न्यातियों को ध्यान में रख के, कि मेरे न्याती है, मेरे न्याती में रहता हूँ, या परिवार की संरक्षा हो, मेरे परिवार में अच्छा सब बना रहे, ऐसे उद्देश्य भी अगर कोई शील पालन करता है तो न्याति पर्यंत अर्थात न्यातिगण के लिए। फिर सील अंग पर्यंती अर्थात कि कोई रोग हो जाता है, या फिर रोग के कारण से, या रोग ठीक हो जाए, या उसका कोई अंग की हानि होने वाली है, और अंग की हानि होते हुए देखकर अपने शील छोड़ देता है वो, कि नहीं नहीं यार मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैंने शील, जैसे ना, जैसे कैसे कि छिपकली, है ना, छिपकली कैसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूंछ छोड़ देती है, उसी प्रकार कोई के व्यक्ति अपना अंग बचाने के लिए, मेरा अंग की हानि ना हो इसलिए वो शील छोड़ देता है, जैसे अंग पर्यंतक ही जो शील पालन करता है ऐसे कहते हैं शील अंग पर्यंत। और पांचवा होता है शील जीवित पर्यंत, अर्थात कि अपनी जान की रक्षा के लिए कोई शीलों का पालन करता है या अपनी जान बचाने के लिए शील छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति को जीव पर्यंत शील कहा जाता है। ऐसे शीलों को, जैसे पांच शील होते हैं, तो ये पांच तरह, ये पांच कारणों में से किसी एक कारण से भी कोई शील पालन कर सकता है, शील धारण कर सकता है, शीलानुकूल व्यवहार कर सकता है। ये पांच कारणों से कोई लाभ के लिए भी, कोई यश प्राप्ति के लिए भी होता भी, हम कई सारे लोग देते हैं कि कई सारे लोग कई सारा हानि होती रहती है तो वो लाभ चाहते हैं जीवन में, तो इस लाभ के लिए भी कभी कभी कोई शील पालन करते हैं, सोचते हैं कि शील मैंने पालन करना चाहिए। तो कोई यश प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा है, प्रमोशन रुका होता है, तो सोचते हैं कि मेरा प्रमोशन वगैरह हो जाए, मुझे तरक्की नहीं मिल रही है इतना मेहनत करने पर भी, तो ये ख्याल आने पर भी फिर इसके लिए भी शील पालन करते हैं। फिर कभी कभार हो सकता है मेरे परिवार में कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, और परिवार में ठीक से ना चलने के कारण ये सोच के भी वो शीलों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि
इतना शरीर में सब दुखना वगैरह कि ये पालन करो तो चलो हो जाएगा ठीक। तो इस प्रकार से इसलिए कोई शील पालन करते हैं। पर भगवान बुद्ध बताते हैं, परिसंहिता मग में ऐसा बताया कि इन कारणों से अगर कोई शील पालन कर रहा है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये शील खंडानी, छिद्दानी, सबलानी, कम्मासनी, न भुज्जिसानी, न वियुपसत्थानी, परमट्ठानी और असमाधि सवती निकानी। अर्थात ये भगवान ने ऐसे शीलों के लिए खंडानी, भगवान बुद्ध कहते हैं ये खंडित शील है। जो कोई व्यक्ति लाभ के लिए, यश के लिए, या फिर न्यातियों के लिए, या फिर या फिर जीवन के लिए, या अपने अंगों के लिए अगर शीलों का पालन करता है, तो ऐसे उद्देश्य से या ऐसे लाभ के लिए, या ऐसे हेतु से, या ऐसे कारण से अगर कोई शीलों का पालन कर रहा होगा, स्वीकार कर रहा होगा, तो ऐसे शील खंडित शील है, अखंडित नहीं। इसे शीलों को खंडित कहा जाएगा। तो खंडित कैसे है? जैसे कि कोई कपड़ा किनारे से फटा हुआ होता है और ऐसे ही पड़ा होता है, तो वैसे वैसे उसकी शील होते हैं, है ना। तो जिस किसी का शील, पहला शील, दूसरा शील, अ, पहला या आखिरी शील जिसका टूटा होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? खंडानेशील, है ना। हम देखते हैं ना कि हम्म, कि अ, ऐसे शीलो जो जैसे कपड़ा कैसे क्या फटा होता है ना, जिसके लगातार कोई शील पालन कर रहा है, कोई लाभ के लिए शील पालन कर रहा है, तो शुरुआत में थोड़ा शील टूट गया, पर बीच में नहीं टूटा, पर और अंत में जिस समय सीमा तक के लिए पालन किया था, वो समय सीमा पालन करते करते अंत का जब समय अंत थोड़ा शील टूट गया, तो ऐसे जब शील टूट जाता है तो इसे खंडानी कहा जाता है। ऐसे ऐसे शीलों की खंडित शील कहा जाता है ना। इसके अलावा अगर कोई अष्टशील पालन कर रहा है या पंचशील पालन कर रहा है, उसमें से पहला शील आखिरी शील ब्रोकन हो गया या टूट गया, तो ऐसे शीलों को धारण करना या पालन कर रहा है, तो भी ऐसे शीलों को पालन करना खंडित शील माना जाता है। लाभ मिलता है पर फिर भी खंडित शील कहा जाता है। फिर छिद्दानी, फिर जिस प्रकार से कोई कपड़ा होता है और कपड़े का बीच में से या आजू बाजू से क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो ऐसे को छिद्रित शील माना जाता है ना। तो ऐसे गड्ढे किए हुए कपड़े से पानी वगैरह आसानी से बह जाता है ना, कुछ ठीक से रह नहीं पाता। तो उसी प्रकार से जिसके बीच में से कोई शील टूटे हो या शील पालन करते हो, जिससे अगर कोई दिन भर शील पालन कर रहा है, तो सुबह शील ग्रहण किया तब शील अच्छे थे, रात में भी सोने के समय जब शील छोड़ने वाले तब तक शील अच्छे थे, पर बीच में कभी काम करे थोड़ा बहुत शील टूट गया, एक हाथ दो शील टूट गया, है ना, तो ऐसे धारण किया पालन किए हुए शीलों को छिद्दानी शील कहा जाता है, कि जो शील छिद्रित हो चुके हैं। फिर सबलानी, सबलानी शील अर्थात कि इसके लगातार दो तीन शील टूटे हुए हो, लगातार एक साथ, जैसे दो तीन शील टूट गए या लगातार एक के बाद एक शील टूट गए, ऐसे ही टूटे हुए शीलों को सबलानी शील कहा था। जैसे कि अगर आप पंचशील पालन करें, पंचशील पालन करते हुए आपका अदिन्न दाना और कामेश में चरा और मुंह सदा तीनों शील लगातार टूट गए एक के बाद एक, तो पर फिर भी आप उसके बाद भी आप शीलों का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो ये शीलों को सबलानी शील कहा जाता है। क्योंकि ये शील टूटे हुए, जिस प्रकार से कोई गाय हो, है ना, कोई गाय पे कैसे धब्बे धब्बे लगे हुए लगातार, वैसे वो शील हो जाते हैं। जैसे अगर हमारा शरीर पेट या पीठ पे काले धब्बे लगातार आ गए हो, तो कैसा दिखता है वो, वैसे ही शील अगर लगातार दो तीन टूटे तो सबलानी शील कहा जाता है। फिर कम्मा सनी, कम्मा सनी अर्थात अंतर अंतर डालकर टूटा होता है, जैसे गाय पर विचित्र रंग, जैसे गाय पे कैसे कि अलग अलग अंतर डाल पे से अलग अलग धब्बे होते हैं, तो वैसे जिसके शील टूटे होते हैं ऐसे अंतर डाल डाल के, ऐसे नहीं कि अभी एक शील टूटा, फिर रात पे एक शील टूटा, फिर सुबह एक शील टूटा, ऐसा अलग अलग जिसके शील टूटे, ऐसे शीलों को कम्मा सानी शील कहा जाता है। तो ऐसे शीलों के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं ना, भुज्जी सानी, अर्थात कि ऐसे शील जो पालन करता है, ऐसे शीलों पालन करने वाले व्यक्ति की कभी भी क्या होती है, हमेशा उपादान से ग्रहित होते हैं ये, इनमें हमेशा उपादान होता है। क्योंकि देखते हैं कि जो लाभ के लिए पालन कर रहा है शील, यश के लिए पालन कर रहा है, न्याति के लिए पालन कर रहा है, ऐसे जो शीलों का पालन कर रहा है, अब सरल सी बात है कि उसमें तो उपादान होना ही होना है, तो उसमें उपादान रहता है, तो इसलिए उपादान युक्त होने के कारण ये शील आपको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। न वियुपस्थानी, अर्थात ऐसे शील विद्वानों लोगों द्वारा प्रशंसित नहीं होते,
और प्रशंसा योग्य भी शील नहीं होते। इसके अलावा परमट्ठानी, तन्हा दिट्ठी दृष्टि से। इसके अलावा ये जो शील होता है ये तन्हा और दिट्ठी अर्थात तृष्णा और उपादान, इस तृष्णा और दृष्टि, कोई ना कोई दृष्टि होती है आपकी, जैसे मिथ्या दृष्टि वगैरह जो होते हैं ना, तो दृष्टि होने के कारण ना आपको स्वतापति मग भी प्राप्त करा नहीं सकते, और तन्हा भी इसमें होती है, अर्थात आपका जो पटि समुत्पाद दुख समुदय जो चक्र है वो घूमते रहता है, क्योंकि तन्हा और दिट्ठी ये दोनों इसमें होते हैं, अविद्या और तन्हा दोनों इसमें होने के कारण। ऐसे शील पालन करने में अविद्या भी होती है और तन्हा भी होती है। और ऐसे जो शील पालन करता है, ऐसे शील पालन करने वाले की समाधि, ना उपचार समाधि ना अर्पण अर्पणा समाधि, कुछ भी इसे लाभ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि शील पालन को समाधि का लाभ होगा ही होगा। तो जो इन कारणों से अगर शीलों का पालन कर रहा है, लाभ, यश, न्याति, अंग और जीवन प्राप्ति के लिए, या इस प्रकार से उसके छिल खंडित छिद्रित वगैरह सब लानी है, तो ऐसे व्यक्ति को ना उपचार समाधि प्राप्त हो सकती है ना अर्पणा समाधि प्राप्त हो सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि बंदे मैं शील पालन कर रहा हूँ पर मुझे समाधि उत्पन्न नहीं हो रही, तो यही कारण होगा। इन्हीं कारणों से क्या होती है, समाधि नहीं उत्पन्न होती, कि आपके शील खंडित होंगे, छिद्रित होंगे, सबलानी होंगे, कम्मा से नहीं होंगे। तो किन कारणों से? कि आपके उद्देश्य होंगे, लाभ हेतु या लाभ पच्चा लाभ कारण से, या यश हेतु यश पच्चा यश कारण से, या न्याति पच्चया न्याति हेतु, ऐसे कारणों के कारण ही आपको समाधि उत्पन्न नहीं होती है। अभी अब ऐसे जो शील है, ऐसे शील तो देखते हम देखें कि ये ऐसे जो शील जो इनके जो पालन करता है, ये खंडित शील है ना, छिद्रित शील है, अविशुद्ध शील है, विद्वानों द्वारा निंदित शील है, उपादान युक्त शील है, तन्हा युक्त शील होते हैं, दिट्ठी युक्त शील होते हैं। तो ये शील परिशुद्ध शील नहीं होते। और इससे कारण, इससे न आपका पश्चाताप दूर होता है, न अपटी, न अविपट्टी, न अविपट्टी सार उत्थानी। इससे ना आपका पछतावा दूर हो सकता है ऐसे शील पालन करने से, ना आपको प्रमोद की उत्पत्ति हो सकती है, ना प्रीति की उत्पत्ति हो सकती, ना प्रशब्दि की उत्पत्ति हो सकती, ना सुख सोमनस, और ना ध्यान समाधि, ना कोई ध्यान उत्पन्न होगा, और ना ही यथाभूत ज्ञान दर्शन। इसमें से कुछ भी आपको उत्पन्न नहीं होगा अगर आप इस प्रकार के शीलों का पालन करेंगे तो। ना ही आपको एकांतवास में रुचि आएंगी, ना आपका एकांतवास, ना निर्वेद की ओर ना मन झुकेगा, ना वैराग्य की ओर मन झुकेगा, ना निरोध की ओर मन झुकेगा, ना उपशमन की ओर मन झुकेगा, ना अभिज्ञा, आप जान भी नहीं पाएंगे कुछ, और इसके अलावा ना संबोधि उत्पन्न होंगे और ना निब्बान आपको प्राप्त होगा। इसमें से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आप इस प्रकार शीलों का पालन कर रहे हैं तो। अब देखो, हम देखते हैं कि ऊपर के ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है, अर्थात पछतावे से लेकर यथाभूत ज्ञान दर्शन, अगर आप इस प्रकार से शील पालन कर रहे हैं तो आपको इसी भूमि उत्पन्न नहीं होगी जिसके कारण आपको ये सब प्राप्त हो, और ना ही आपकी ये बातें बढ़ेंगी नीचे के। ठीक है, तो ये होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो शील अगर हम वो अनुपसंपन्न जो शील होते हैं, अनुपसंपन्न शील कभी भी अगर लाभ के लिए और इन सब बातों के लिए पालन कर रहे हैं तो आपको ये सारी बातें उत्पन्न नहीं होती है। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे, अपर्यंत परिशुद्धशील। अब ये जो अपर्यंत परिशुद्धशील होते हैं उपसंपन्नानंग शील होते हैं, अर्थात भिक्खु भिक्खुनियों के जो शील होते हैं ये वो शील है। अब ये जो है संवर विनय होते हैं। हम जानते हैं कि मुख्य रूप से भिक्खु के लिए 227 शील है और भिक्खुनियों के लिए 311 शील है। पर इसके अलावा जो संवर सिखाया है भिक्खु भिक्खुनियों के लिए, अगर संवर के हिसाब से देखेंगे तो 9 कोटि सहस्रानी असित सत्त कोटियो, अर्थात यूनिट 10 100 करोड़ के बाद क्या आता है? खरब। खरब, खरब के बाद क्या आता है? मतलब 8 बिलियन 90 मिलियन करोड़ 50 लाख 36 शील, इतने संवरशील भिक्खु और भिक्खुनी के लिए होते, इतने संवरशील द्वारा बताए गए हैं। कोई 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 प्रोनाउंस कर सकता है क्या?
प्लीज अगर कोई प्रोनाउंस कर पाएगा तो हाथ ऊपर कर सके करे। मतलब 8 खरब से ज्यादा। अच्छा अच्छा, प्रोनाउंस करो करो श्रद्धा बांतावने जी, प्रोनाउंस कीजिए इसको, कैसे बोलेंगे? 8 खरब 90 अरब 50 लाख 36। इतने 8 खरब 90 अरब 50 लाख 36 संवरशील संबुद्ध द्वारा क्या है बताया गया था। मतलब इतना संवर करना पड़ता है। हम कहाँ पे सिर्फ संवर हमने समझाऊंगा है ना, पर अगर जिसकी सती है, अच्छी प्रकार सती और संप्रजन में जो अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित हुआ है, वो इतने प्रकार की शीलों का संवर करता है, इतनी बातों से क्या करता है संवर करता है, क्योंकि बुद्ध ने इतने संवर विनय बताए गए हैं। और ये संवर कैसे करता है? चित्त को उत्पाद करते हुए, अर्थात वैसा चित्त उत्पन्न करता है, चित्त उधर झुकाता ही नहीं है ना। और उसकी विधि कम अर्थात वाणी से काया से कभी ऐसे कर्म करेगा ही नहीं कि उसका मन उधर जाए। विधि कम मतलब काया और वाणी से किए हुए कर्म, तो उसके कर्म उस तरफ जाते ही नहीं है। किसी के देखते हैं। अब इस उपसंपन्नानंगशील इसलिए उसे अपर्यंतशील इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये लाभ के कारण से या यश के कारण से या न्याति के कारण से या फिर अंग के कारण से या फिर जीवन के कारण से वो कभी शील तोड़ता ही है। ऐसे उद्देश्य जो शील का पालन करता ही नहीं है, उसके इन कारण या ये हेतु या ये प्रत्यय या ये होते ही नहीं, इन कारणों से वो शील पालन करता ही नहीं। अपना मन उधर झुकाता ही नहीं वो लाभ की तरफ, यश की तरफ। क्योंकि भगवान ने भी कहा कि भिक्षु लाभ का मार्ग अलग है और मुक्ति का मार्ग अलग है। तो इस प्रकार से अपना मन उधर झुकाता ही नहीं वो, और इसे ना झुकाने के कारण इस प्रकार से वो अपने शीलों का पालन करता है सत्य संप्रजन्य से। और उसकी विधि कर्म अपने ना लाभ के कारण से किसी चर्चा करेगा, ना बात करेगा, ना लाभ लाभ के लिए किसी की सेवा करेगा। निस्वार्थ उसकी सेवा होती है और निस्वार्थ उसकी बातें होती है, जैसे कि परिधम्मा के सारे भिक्खु संघ और हमारे संदेश जी, है ना। अब इसके अलावा तो फिर ये जो शील होते, ये शील सही मायने में क्या होते हैं? एव रूपानी शीलानी, ये जो शील होते हैं, जो उपसंपन्न लोग जो शील होते हैं, सही मायने में अखंडित शील होते हैं। इनके शीलों को अखंडित शील कहा जाता है। इनके शीलों को अशिदित शील कहा जाता है। इनके शीलों को असबलानी शील कहा जाता है, अकम्मा सानी शील, भुज्जी सानी। और ऐसे शील ही भुज्जी सानी अर्थात ऐसे शील ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं, निर्वाण की ओर लेके जा सकते हैं। ऐसे शील ही आपके मन में पछतावा उत्पन्न नहीं होने देते, अखंडानी, है ना। ऐसे शीली ऐसे शीली विद्वानों द्वारा प्रशंसित है। इसलिए तो हम भिक्खु संघ का आदर करते हैं ना, क्योंकि इतने शीलों का पालन करते हैं। वियुपसत्थानी और अपरमट्ठानी, अपरमट्ठानी अर्थात कि ये शील ना किसी प्रकार की कोई तन्हा से युक्त है और ना किसी दिट्ठी, उनमें कोई मिथ्या दृष्टि, किसी मिथ्या दृष्टि को आगे रख के में या किसी दिट्ठी को आगे रख के पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये शील अपरामट्ठानी होते हैं। और समाधि संवत्ति निकपनी, और ऐसे शील क्या होते हैं? उनको समाधि उत्पन्न करने में कारण हो जाते हैं। और ये जो शील होते हैं, ऐसे शील वत्थु कानी अर्थात इसके लिए भूमि बन जाते हैं। किसके लिए भूमि? कि इस उनमें अपटी सारवुत्थकानी अर्थात ये दिख रहा ब्लू बॉक्स में, अर्थात कि पछतावा नहीं होता है शील पालन करने से। प्रमुद उत्पन्न होता है, प्रीति उत्पन्न होती है, पसब्दि उत्पन्न होता है, सुख उत्पन्न होता है, समाधि उत्पन्न होता है, और यथाभूत ज्ञान दर्शन उत्पन्न होता है। जो इन शीलों को उपसंपन्न लोग जो शील पालन करते हैं अपर्यंत अर्थात किसी लाभ के लिए नहीं, किसी यश के लिए नहीं, इस प्रकार से शीलों का पालन करते हुए उनको ये वत्थु, ये इस प्रकार उनकी भूमि तैयार हो जाती है, उनको ये सब प्राप्त होता है। अपछतावा, बिना किसी पछतावे के वो रह पाते, बिना किसी पछतावे के वो लोग जीवन जीते हैं। प्रमोद में हमेशा जीवन जीते हैं। प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति पता है 7 तरह की प्रीति होती है। फिर प्रशब्दि उत्पन्न होती है, सुख उत्पन्न होता है, समाधि समाधि अंग उत्पन्न होता है, और यथाभूत जो ज्ञान दर्शन है उन्हें वो उत्पन्न होता है। इसके अलावा उनकी ये सारी बातें बढ़ती है। कौन सी बातें? ये जो येलो बॉक्स में है, ये येलो बॉक्स में उनकी जो बातें बताई, ये सारी बातें उनमें बढ़ती है। कौन सी? एकांत अर्थात उनको एकांत में रहने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है। निब्बिदाय अर्थात वो निर्वेद की ओर उनका मन झुकता है। इसके अलावा विराग, विराग की ओर अर्थात सारी बातों से उनका राग जो आसक्ति है धीरे धीरे छुटती जाती है। उनकी आसक्ति किसी बातों में आसक्ति नहीं धीरे धीरे करके। इसका निरोध, जो उनकी जो बातें हैं, जो गलत बातें धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। उपशमन, उपशमन अर्थात जो कलेश वगैरह है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाते हैं। अभिन्या,
अर्थात कि डायरेक्ट नॉलेज, ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। कई सारे अभिनय उन्हें धीरे करके प्राप्त हो जाते हैं, जैसे संबोध आया, जो चार अर्थ सत्य है उसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और निब्बान, निब्बान अर्थात निर्वाण उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो सात बातें, ये सात बातें उनकी बढ़ती बढ़ती जाती है, संवंतिता है, बढ़ती जाती है, प्राप्त होती जाती है, वो अचीव करते जाते हैं। तो किसके, जो ये अपर्यंत, जो भिक्खु भिक्खु जो शील पालन करते हैं। अभी आगे जो बाकी जो तीन प्रकार समझने के पहले हमें ये पांच बातें समझने की जरूरत है। समझ रहा है क्या, हाथ जरा है? जी। अभी ये तो हमने जाना कि ये दो लोगों के जो शेर हमने अभी मुख्य रूप से जाने, एक अनुपसंपन्नानन और दूसरा उपसंपन्नानन। अर्थात जो कोई गृहस्थ होता है, सकुदागामी, सोतापति, है ना, इन सब बातों को जो, सॉरी सॉरी सॉरी, अनुपसंपन्नानन अर्थात जो गृहस्थ होता है, अनागारिक होता है, पंचशील वाला उपासक होता है और सामने होता है, उन सबके लिए अनुपसंपन्नानन शीलों के बारे में हमने जाना कि कैसे उनको शील होते हैं, और उपसंपन्नानन भिक्खु भिक्खुनियों के। अभी थोड़ा सा और हम जानते हैं ये पांच शील जो होते हैं, ये पांच बारे जाते हैं शीलों के प्रति, कि किस, क्या शील है ना, और कितने प्रकार के शील होते हैं, और शीलों की उत्पत्ति कैसे होती है, और किन किन बातों के साथ, किन बातों के साथ शील जुड़े हुए होते हैं। इन बातों को समझना और विस्तार से समझने की जरूरत है, अगर हमें आगे के तीन प्रकारों को समझना है तो। अभी किंग शील, कि पहान के अर्थ में शील इस्तेमाल होता है। वीरमनी ये शील है, चेतना ये शील है, संवर ये शील है, अवितिकम्म शील है। अर्थात जो आप शील पालन करते हैं, वो शील पालन जो करते हैं आप पांच चरणों पे, पांच स्तरों पे, पांच तरीके से एक साथ शीलों को पालन करती है। पांच जो भावनाएं होती है, ये शील की भावना है। ये पांच भावना होना ही मतलब क्या करना, शील पालन करना। तो ये कौन सी है पांच भावनाएं? सबसे पहले पहान, अर्थात हटाना। इस प्रकार से पहान, किसी बात को हटाने की जो भावना होती है, वो शील होता है ना। किसी बात को, वेरमनी अर्थात दूर रहना, वेरमनी मतलब अपहान मतलब हटाना, वेरमनी मतलब दूर रहना, कि मुझे इन बातों से दूर रहना है। चेतना मतलब हमेशा मन में चेतना बंद रहना कि मुझे ये काम नहीं करना है। संवर अपने आप को बचा के रखना, बचा बचा के चलना। और अवितिकम्म अर्थात वाणी से और काया से ऐसे कर्म नहीं करना। ये पांचों तरीके से, ये पांचों चरणों में अपने आप को सावधान रखना, ये पांचों बातें अपने मन में रखना, है ना, वो होते हैं, इस अर्थ में शील व्यक्ति पालन करता है। पहान, अब पहान भी क्या होते हैं, इधर आप देखेंगे पहान में बताया, तो पहान भी तीन तरह का होता है, विष्कम्भन पहान, तदांग पहान, समुच्छेद पहान। तो जो शील जो पालन करता है, ये तीन प्रकार के पहान होते हैं। ये तीनों प्रकार के पहानों का वो प्रयास करता है। शील पालन करने से विष्कम्भन और तदांग पहान की उसे क्या होती है, प्राप्ति होती है। समुच्छेद पहान तभी होता है जब वो अनंत होता है। समुच्छेद पहान मतलब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, अभी फिर से परिणाम को समुच्चेद पहन कहते हैं। तदांग पहन में क्या होता है, धीरे धीरे एक एक जो कलेश है, एक एक जो अज्ञान है, एक एक जो दुख समुदय वाली जो बात है, धीरे करके एक एक करके बात जो नष्ट होती है, उससे कहते हैं तदांग पहान कहते हैं। तो है ना, तो ये पहान वो हटाने का प्रयास करता है। फिर वेरमनी, वेरमनी अभी वेरमनी अर्थात वीरति, ये देखिए यहाँ पे तीन प्रकार की वीरति बताइए। संपत्त वीरति, सम्मादान वीरति और समुच्छेद वीरति, से तीन प्रकार की क्या होती है, वीरति होती है। अर्थात जो आप शील ग्रहण करते हैं ना, वो वेरमनी जो तीन प्रकार से आप ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले संपत्त विहरति। संपत्त विहरति मतलब ऑन स्पॉट तय करना कि नहीं नहीं मुझे जैसे कि समझ आइए कोई किसी का खून करने जा रहा है, समझ जाइए आप ऐसे आराम से बैठे हुए, आराम से बैठे, और आराम से बैठे होने पर आप किसी जानवर को मारने जा रहे हैं, और तभी मन में आया नहीं नहीं यार ये दुष्कर्म मैं क्यों करूं, तो तुरंत ऑन स्पॉट पे जो आपने शील ग्रहण किया, उसे कहते हैं संपत्त विहरति, है ना। इस प्रकार से कहानी मिलती है कि एक व्यक्ति था, उसकी माँ बीमार थी। जब उसकी माँ बीमार है, डॉक्टर ने उसे कहा कि आप खरगोश का मांस खिलाइए, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो खरगोश ढूंढ जाता है जंगल में, तो खरगोश का शिकार करने जाता है, तो एक खरगोश दिखता है, तो तीर छोड़ता है, तो तीर छोड़ता है तो खरगोश बच जाता है।
फिर उसे पकड़ने पकड़ने आता है, तुरंत वो खरगोश पकड़ लेता है। फिर खरगोश को मारने जाने ही वाला होता है तो कि उसके मन में आता है कि आज तक मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की, तो अभी क्यों करूं। तो इसके पहले उसने शील ग्रहण नहीं किया था पर फिर भी पालन करता था। और अभी उसने सोचा कि नहीं यार, मैंने नहीं तोड़ा, टूटे देना चाहिए, क्योंकि आज तक मेरा शील नहीं टूटा, तो अभी मैं ये शील क्यों टूटने दूं। तो तुरंत ऑन स्पॉट जब कोई हम संकल्प करते, शील ग्रहण करते, ऑन स्पॉट जब हम किसी बात से दूर रहने का संकल्प ग्रहण करते, तो ऐसे ग्रहण किए हुए शील को संपत्त विरति शील कहा जाता है। फिर सम्मादान विरति, सम्मादान विरति अर्थात आप किसी दिन विशेष या किसी भिक्षु से या ऐसे कुछ शील सोच के शील ग्रहण करते हैं, जैसे कहते हैं सम्मादान विरति शील, अर्थात अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा को, या अभी जो आप रोज प्रवचन के पहले जो हमसे जो शील ग्रहण करते हैं, अर्थात आपने पाप कर्म नहीं किया, अर्थात पाप कर्म नहीं करने जा रहे, पर फिर भी ऑलरेडी पहले से ही आप शील ग्रहण करके रख रहे हैं, तो ऐसे शीलों को सम्मादान शील विरति कहते हैं। इसलिए पाणाति पादा सिक्खा पदं समादियामि, अध्ययना शिक्षा पदम समादियामि, इस तरह पे समादियामि आप पहले से ही शील ग्रहण कर रहे हैं, तो इसे सम्मादान विरति शील कहा जाता है। समुच्छेद, समुच्छेद मतलब पूर्ण रूप से हटा देना, तो वो किसके होते हैं, स्वतापद सकृतगामी अनागामी अरहंत, ऐसे लोगों की विरति को समुच्छेद विरति कहा जाता है। इसके अलावा चेतनाशील, अभी चेतनाशील मतलब हम जो चेतना रखते हैं ना, चेतना की कोई गलत चेतना, लोभ की चेतना, द्वेष की चेतना, इस प्रकार अकुशल जो चैतसिक है वो उत्पन्न नहीं होने देना, हमेशा अपनी चेतना अच्छी रखना सामने वाले इंसान के प्रति। चेतना में लाभ वगैरह नहीं, क्या लाभ की चेतना, यश की चेतना, इस प्रकार की चेतना उत्पन्न नहीं होने देना, अपनी चेतना से रखना ही क्या है, चेतनाशील है। संवरशील, अब संवर भी 5 तरह के बताए गए, 5 तरह के संवर बताए गए। पतिमोक्ष संवर, जो कि भिक्खु भिक्खुनी होते हैं, जो भिक्खु भिक्खुनी जो पतिमोक्ष रख के और अमावस्या और पूर्णिमा को जाके जो अपनी शील शुद्धि करते हैं, उनके लिए होते हैं पतिमोक्ष संवर। फिर सती संवर, सती संवर मतलब अपनी सती रखता है वो। सती मतलब कि चक्कू पे सती रखता है, जीवा पे सती रखता है, गंध पे सती रखता है, नाक पे सती रखता है, अर्थात अपनी 6 इंद्रियों पे क्या रखता है, सती, माइंडफुलनेस, जागरूकता। आंख से रूप देखेगा सती रहेगा, क्योंकि मुझे 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 क्या इसमें आसक्ति उत्पन्न ना हो। वेदना उत्पन्न हो रही है तो वेदना से क्या उत्पन्न, तन्हा उत्पन्न नहीं होने देगा, है ना। वेदना पश्चात तन्हा नहीं उत्पन्न, वेदना पश्चात प्रज्ञा उत्पन्न करेगा, कि नहीं आंख से रूप देखेगा सती रखेगा वहां पे, नहीं नहीं सुन, ना शुभ देखेगा ना अशुभ देखेगा, कान से शब्द सुनेगा, गीत सुनेगा, ना शुभ देखेगा ना अशुभ देखेगा, इस प्रकार अपनी इंद्रियों के प्रति सती रखेगा, उसे कहते हैं सती संवर, चक्षुना संवरो साधु वगैरह नहीं क्या। फिर उसके अलावा ज्ञान संवरो, ज्ञान संवरो अर्थात जो ज्ञान से संवर करता है। अभी ज्ञान संवर कैसा होता है, ज्ञान से कैसे संभालता है, इस प्रकार अगर भोजन खाएगा तो भोजन की मात्रा जानेगा, भोजन की मात्रा का ज्ञान रखते हुए भोजन करना, मतलब क्या है, ज्ञान संवर, उस ज्यादा नहीं और कम नहीं। कोई भी वस्त्र लेने जाएगा तो वस्त्रों का ज्ञान रखिए, मुझे किन वस्त्रों की आवश्यकता है, कितना मैंने पैसा खर्च करना चाहिए, क्या मैं अपनी इच्छा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने अहंकार को दूसरों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहा। इस प्रकार अगर वस्त्र भी लेगा, अर्थात अपने वस्त्रों के प्रति, अपने भोजन के प्रति, अपने आने जाने के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने संपत्ति के प्रति ऐसा ज्ञान रख के जो संवर करता है, कितना मैंने कहा खर्चा करना चाहिए, कितना मैंने दान, इस प्रकार ज्ञान जो संवर करता है वो ज्ञान संवर कहा जाता है। फिर खंति संवर, खंति संवर अर्थात कि जो शांत रखे। अभी खंति संवर कहाँ पे होता है, खंति संवर होता है, समझिए आपके गर्मी में बैठे हुए, है ना, अभी कहीं गर्मी में बैठे हुए हैं, या गर्मी आपको परेशान कर रही है वगैरह वगैरह, है ना, या फिर कोई मच्छर वगैरह काट रहे हैं, ऐसी जगहों पे, ऐसे स्थानों पे मच्छर काटना या गर्मी से परेशान हो जाना, तो ऐसे में आपको शांति रखनी पड़ती है। कोई आपको भले बुरे शब्द बोला तो इस प्रकार आपको शांति की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी जगह पे आप शांति संवर करते हैं, शांति से अपने शीलों को बचाते हैं, शांति से अपने शीलों को टूटने नहीं देते हैं। फिर इसके अलावा वीर्य संवर, वीर्य संवर अर्थात जब काम, अर्थात कामुकता के जब विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, जब कामुकता के विचार जब उत्पन्न, उन विचारों को हटाने के लिए आपको वीर्य की आवश्यकता होती है, उत्साह की, उद्योग की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से उन विचारों को हटाने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इन अर्थों में शील कहा गया, इन अर्थों में शीलों को पालन करना पड़ता है। अभी कति शीलाने, अब शीलों कितने प्रकार हैं, शीलों के से बहुत सारे प्रकार है, पर परिसंविदा मत के अनुसार इस लोक में, है ना, ये लोक के अनुसार 3 प्रकार के शील बताए गए, कुशलशील, अकुशलशील और अव्याकृताशील। कुशलशील अर्थात जिसे सुख आपको मिले, जिसे सुख की प्राप्ति हो, उसे कहा जाता है कुशलशील, जिससे आपको सुख मिले।
जिससे बुरी बातें दूर हो, ऐसे इसको कुशलशील कहा जाता है। अकुशलशील अर्थात जिसको पालन करने, जिसको धारण करने से आपके जीवन में दुख उत्पन्न हो, दुख है, इसे अकुशलशील कहते हैं। अव्याकृताशील, अव्याकृताशील मतलब अव्याकृतशील, बिना किसी हेतु के शील, जब व्यक्ति बिना हेतु मतलब अहेतुक चित्त उत्पन्न करके जब शील पालन करता, अहेतुक चित्त रख के जब कोई शील पालन करता है, तो उसके पालन से जो होता है उसको कहते हैं अव्याकृताशील। ठीक है, इसका कोई लाभ नहीं आता अव्याकृताशील का, है ना। तो इस प्रकार के शील होते हैं। अब कुछ कुछ शील होते हैं कि कलह लाते हैं। कुशलशील और अव्याकृताशील, कुछ कुछ ये शील पालन करने से कभी कभार कलह लाते हैं। और कुछ कुछ जो शील होते हैं मंडनशील, अर्थात सौंदर्य वगैरह या रिपेंट करने का जो काम करते हैं, या लाभ लाने का, या किसी को आधार देके अच्छा फल लाने का या बुरा फल लाने का जो विपाक करते हैं, उसे कहते हैं मंडनशील लोग। ठीक है, तो ये होते हैं। अब किंग समुत्थानशील, किन बातों से शील संप्रयुक्त हो सकते, किन बातों से शील जुड़े हुए होते हैं। तो कुशल चित्त समुत्थानं शीलं, अकुशल चित्त समुत्थानं अकुशल शीलं, अव्याकृतक। तो कुशल चित्त से युक्त होके भी शील पालन होते हैं। कुशल चित्त से जब कुशल चित्त उत्पन्न होता है, तो कुशल चित्त जब उत्पन्न होता है तो उसमें शील होते हैं। अकुशल चित्त जो उत्पन्न होता है उसमें अकुशल शील होते हैं। और अव्याकृत चित्त जब उत्पन्न होता है तो उसमें अव्याकृत शील होते हैं। यस्मापना चेतना विदेशे न शील से संयुक्त चित्तन समुत्थान है। चेतना के भेद के आधार पर, जिस प्रकार चेतना होंगी, चेतना के भेद के आधार पर जैसा चित्त उत्पन्न होता है, वैसे 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 शील से क्या होता है, चित्त युक्त हो जाता है, और वैसे शीलों के लिए वो, वैसे शील वो पालन करता है। अभी किन बातों से शील जुड़ा हुआ होता है। अभी संवर है तो ना, शील किस होता है, संवर, सम्मोधानन, अवितिकम्म सम्मोधानन, और जात चेतना। अर्थात कि जब व्यक्ति संवर कर रहा होता है, तो संवर अगर कर रहा है तो वहां पे शील मौजूद होंगे ही होंगे। जिन जिन बातों में संवर कर रहा होगा उन सब बातों से शील जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार अवितिकम्म अर्थात वाणी से कुछ अच्छा बोल रहा है, वाणी से कुछ काया से कुछ अच्छा कर्म कर रहा है, तो उसमें भी क्या होते हैं, शील जुड़े होते हुए, शील से अलग नहीं हो सकते, शील संपर्क युक्त ही वो होते हैं, है ना। उसी प्रकार जात चेतना, जो जो चेतना उत्पन्न होती है अच्छा काम करने की, है ना, वो सारी चेतना क्या होती है, शीलों से युक्त होती है। अभी इस प्रकार जो कोई शील पालन कर रहा होता है, अब शील पालन करते हुए क्या होता है, एव रूप शीलानी, ऐसे शील पालन करने चित्तस्य अपटिसार संवदति, इससे क्या होता है, पछतावा दूर होता है, और अपछतावे की अपट्टि विसार, ये प्रमोद बढ़ता है। प्रमोद बढ़ने से क्या होता है, उसकी प्रीति बढ़ती है। प्रीति होता है उसे सोमनस, सोमनस मतलब अच्छी, मन का आनंद प्राप्त होता है। मन का आनंद प्राप्त होने से क्या होता है, आसेवन, बार बार उसी का, फिर बार बार उसी का वो सेवन कर देता है, बार बार उसी को क्या वो प्राप्त होता है। कुशल चित्त उत्पन्न होते रहता है, सुख उत्पन्न होता है उसी का, वो उसका क्या, फिर वो सेवन करता है लंबे समय तक, उसका वो सेवन कर पाता है। और सेवन करने से क्या होता है, उसकी वो बातें बढ़ती जाती है, ये सारी बातें धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और इन बातें बढ़ने से क्या होती है, फिर बार बार वो और वो काम करेगा, उससे बार बार और वो काम करने की क्या होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, उससे और वो बढ़ाते जाता है। और बढ़ जाने से क्या होता है, अलंकार, इससे क्या होता है, जो अलंकारित होता है, अलंकारित होने से क्या होता है, अर्थात कि जो जो उसके जो पंच इंद्रिया है, पंच इंद्रिया कौन थे, अपने श्रद्धा, वीर वगैरह वगैरह, ये जो है समाधि वगैरह, ये उसकी और सुंदर होते जाती है। श्रद्धा भी उसकी और अच्छी पकड़ होती है, श्रद्धा उसकी और निखरती है, वीर इंद्रिय उसकी निखरती है, समाधि इंद्रिय उसकी निखरती है, ये इंद्रिया उसकी और अलंकृत और निखरते जाती है। इसके अलावा जो समाधि के लिए जो चीजें आवश्यक होती है, वो भी चीजें क्या उसे धीरे और उसकी और अच्छे निखर जाती है और बढ़ती जाती है। और इसके अलावा जो जो समाधि की जो चीजें आवश्यकता होंगी, वो उसे और प्राप्त होती जाती है, और धीरे धीरे उसमें क्या होता है, परफेक्ट होता जाता है। और परफेक्ट होने से उसको फिर निब्बिदा, विराग, निरोध, उपशमन, अभिन्न, संविद, संबोध और निब्बान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो कैसे, इस प्रकार शीलों को पालन करने से। ठीक है, अब इस प्रकार जब वो देखा, अभी हमने देखा कि इस प्रकार से वो जो शीलों को पालन कर रहा है, जिससे उसे इतनी इतनी चीजों की प्राप्ति हो रही है। अब इतने सारी चीजों की प्राप्ति होने से क्या होता है कि ये शील पालन, ये शीलों को पालन करने, शीलों को पालन करने से संवर परिशुद्ध होती है उसकी, दिख रहा है ये, संवर परिशुद्धि, संवर परिशुद्धि होने से, शीलों की संवर परिशुद्ध होने से वो
अधिशील अर्थात शील में प्रतिष्ठित होता है, उच्च कोटि के शीलों में प्रतिष्ठित होता है। और इस संवर परिशुद्ध से क्या होता है फिर, ठितंग चित्तंग न विक्षेप, अर्थात उसका चित्त भटकता नहीं है, उसके चित्त में पछतावा उत्पन्न नहीं होता है, किसका, संवर परिशुद्ध से। और चित्त भटकता नहीं है तो उसको अविक्षेप अवस्था प्राप्त होती है, अविक्षेप परिशुद्ध होती है, अर्थात चित्त उसका परिशुद्ध हो जाता है। और चित्त परिशुद्ध होने से वो समाधि में प्रतिष्ठित होता है। फिर अभी उसके चित्त परिशुद्ध होने के कारण सम्मा पश्यति, अब वो अच्छी प्रकार से देखना शुरू हो जाता है। तो क्या देखता है, न्याति परियेता और तिरन परियेता, तीन प्रकार से किसी भी चीज का ज्ञान होता है। एक ज्ञान, और तीसरा तिरन, और अर्थात तीन प्रकार से उसे किसी भी चीज का ज्ञात होता है, ज्ञान होता है ना। तो इस प्रकार से ज्ञान पर्यायन और तिरन पर्यायन, अर्थात कि क्या चीजें जानने योग्य है वो जान लेता है, किसके कारण, समाधि बलवान होने के कारण जो चीजें जानने योग्य होती है वो जान लेता है। और किन चीजों को पार करना चाहिए और कौन चीजें पार करने योग्य, दूर करने योग्य है, वो भी वो बातें जान लेता है। ये दो बातें किस जान लेता है, समाधि के आधार पर ठीक प्रकार से वो देख पाता है। और ठीक प्रकार से देखने के कारण दर्शन परिशुद्ध होती है, और दर्शन परिशुद्ध होने के कारण उसको वो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से ये, और ये सभी शील समाधि प्रज्ञा के कारण से उसे क्या होता है, वो 15 बातें सीखता है। कितनी बातें, 15 बातें। कौन सी बातें हैं 15, कि अब जानो सिक्खती, अर्थात कि जो बातें नहीं अभी तक जानी थी वो बातें उसको जानना शुरू हो जाती है, उन बातों को सीखना, जो बातें अभी तक नहीं सीखी थी वो सीखना शुरू हो जाती है। फिर उन सब बातों को जानना कि कैसे जाना जाता है उन बातों को, वो सीखता है। फिर पसंती, फिर देखना, देखना पसंती सीखती, उनको देखना सीखता है। पच्चे वेखना, अर्थात कि किस प्रकार से उसको स्वीकार करना चाहिए, किस प्रकार ये प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं, ये बातें सीखता है। फिर चित्त को अधिष्ठा दो, चित्त को कैसे प्रतिष्ठित किया जाता है ये बात सीखता है। श्रद्धायं अधिमुखो सीखती, कि श्रद्धा रख के कैसे आगे बढ़ा जाए, श्रद्धा से कैसे बढ़ाया जाए ये सीखता है। वीर्य, वीर्य पगहंतो, वीर्य को कैसे बढ़ाया जाए, वीर्य से कैसे हटाया जाए ये सीखता है। वीर्य के आधार पर हम कैसे बातों को हटा सकते हैं ये सीखता है। सती उपट उपठपे तो सीख तो, सती को कैसे स्थिति रख सकते हैं, सती को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं वो ये सीखता है। चित्त सम्मादन हो तो सीख तो, अर्थात चित्त से कैसे हम दूर रहे बातों को, चित्त से कैसे हम शुरू को स्वीकार करें ये बात सीखता है। पयाय पजानंतो सीखती, प्रज्ञा से कैसे जान सकते हैं बातों को, प्रज्ञा से कौन सी बातों को जान सकते हैं ये सीखता है। अभिन्नेय अभिजानोती, अर्थात कौन सी बातें डायरेक्टली जानने योग्य है और उनको डायरेक्टली वो जान पाता है। जैसे पंच उपादान का तो डायरेक्ट ऐसा पढ़ के जान सकते हैं उनको, पंच उपादान का तो डायरेक्टली देखना पड़ता है, पश्ना करनी पड़ती है। तो इन बातों को वो सीखता है, इसे कहते हैं अभिन्नेय अभिजानो। तो फिर परिये परिये न परिजानतो, अर्थात पूर्ण रूप से जानता है, धीरे करके पहले विशेष रूप से जानता है, फिर परिये न, फिर विशेष रूप से जानते हुए धीरे करके उनको पूर्ण रूप से भी जानना स्वीकार करता है। पहातबंग पजहंतो, फिर उनको कैसे प्रहान किया जाए, कैसे हटाया जाए ये भी वो सीखता है, और किस तरीके से हटाया जाता है, जैसे कि विष्कंभन पहान, समुच्छेद पहान, है ना। इस प्रकार से पहान करना जानता, और कितने तरीके से पहान करता है वो भी जान लेता है। फिर सच्ची का तब्बंग पहान था, साक्षात्कार करना सीखता है, कैसे इन बातों का साक्षात्कार होता है। और भावी तब्बा, अर्थात कैसे इन बातों को बढ़ाया जाता है और बढ़ाना भी उन बातों को सीख लेता है। इस प्रकार 15 बातें सीखता है, सिर्फ शील विशुद्धि के आधार पर, संवर परिशुद्ध के आधार से ये सारी बातें, वो 15 बातें सीखता है। तो सोचिए शीलों में इतना बल है, पर कौन, तो कैसे, और इस प्रकार से वो सीखता है हर एक शील से। ये जो आपने बातें देखी ना, ये जो बातें आपने देखी, ये जो बातें, ये और रूपानिशन, हर एक शील से उसे ये उत्पन्न होते हैं, हर एक शील से ये सारी बातें उसको सीखता है, हर एक शील से। और ऐसे कितने शील पालन करता है वो, 44। पानाति पादा दिन दाना कामे सुमेचारा मूसा वादा पिसुना वाचा हरुषा वाचा संपफला वाचा अभिज्जा व्यापाद मिच्छादित्य नेखम्म अव्यापाद आलोक संज्ञान थीनामिद्द धम्मवत्थन विचिकिच्छा पमोजन अरति निवरणे पठम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान आकाशयतन विज्ञानचेतनं अकिंचयतनं नैवसंज्ञा नासंज्ञायतनं अनिच्चानुपश्यना दुःखानुपश्यना अनत्तानुपश्यना निब्बिदानुपश्यना विरागानुपश्यना निरोधानुपश्यना पटिनिस्सग्गानुपश्यना खयानुपश्यना वय वयानुपश्यना
विपरिणामानुपश्यना, अनिमित्तानुपश्यना, अपनिहितानुपश्यना, शून्यतानुपश्यना, अधिपय्या, धम्म विपස්සना, सरा दान विभिन्न सेन, यथाभूत ज्ञान दर्शन, आदिनुपश्यना, पटिसंख्यानुपश्यना, विवट्ठानुपश्यना। इस प्रकार से जो 44 है, ये 44 ज्ञान, इन 44 बातों को वो कैसा करता है, संवर करता है, संवर करता है, और इन बातों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। और इन बातों से उसे क्या होता है, ये सभी उत्पन्न होते हैं 15 बातें। ये 15 बातें सीखता, हर एक बातों को लेके ये 15 बात सीखता, हर बात को लेके, हर बातों को लेके इस प्रकार वो ये 15 बातें सीखता, हर 15 बातें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा, कि ये जो 15 जो बातें पता है, अवध जानो सीखती, जानो तो सीखती, पसंद तो सीखती, पच्च देखना सीखती, सद्दाय, वीर्य वगैरह, ये जो सारी 15 बातें, हर एक शील को लेके ध्यान में रखे, हर एक शील से ये वो सीखता है, हर एक शील के प्रति उसको ये सब सीखना ही पड़ता है, और वो सीखता ही है अपने आप। ये जो प्रस्तुति है अपने आप उसकी प्रस्तुति है, और अपने आप वो क्या हो जाता है, सीखते जाता है। और ये 45, ये आपको पता होगा, ये 44 जो मैंने बताया, ये 44 सल्लेख नहीं बताए गए। सल्लेख सूत्र में भी इन 44 बातों को सल्लेख कहा गया है। इन बातों को उत्पन्न करना पड़ता है, इन बातों के लिए प्रयास करना पड़ता है व्यक्ति को। तो अभी जो हमने ये जो बातें जानी, किंग शीलाती, कितने एक प्रकार के शील होते हैं वगैरह वगैरह है जो, और ये जो जाना, ये 5 जो बातें जानी हमने, पहान शीलंग, वेरमन शीलंग, चेतना शीलंग, सौव शीलंग, अभितक शीलंग, इनको पालन करते हुए जो ये जो उत्पन्न होते हैं, ये सोमनस, पसद्दी, आसेवन, भावना, बहुलिका, ये जो सारी बातें उत्पन्न होती है, और ये सारी बातें उत्पन्न जो 15 बातें सीखता है, 15 बातें कैसे सीखता है, इन 44 बातों को पालन करते हुए। तो ये किसके लिए होते हैं, ये परिपुण्णानंग परिशुद्धं शीलंग, अर्थात पृथुकजन जो होता है, जो न उपसंपन्न होता है और ना अनुपसंपन्न होता है, इन दोनों को छोड़ के जो पृथकजन होता है, अर्थात जो कोई उपासक, उपासिका, भिक्खु, भिक्खुनी, जिस किसी ने प्रथम विपश्यना ज्ञान से लेकर 13 विपश्यना ज्ञान तक, इनमें से किन्हीं विपश्यना ज्ञानों को उत्पन्न किया होगा, उसके लिए ये सारी बातें हैं। उसको ये सारी बातें, जो 44 जो शील है, जो 44 जो सल्लेख है, ये 44 सल्लेख उसको पालन करने पड़ते, उसको प्रयास करने पड़ते हैं। और इन 44 सल्लेख के आधार पर, इन 44 सल्लेख के आधार पर और इन 15 बातों को सीखने के आधार पर क्या होते, ये एक में से, ये 13 में से कोई 13 विपश्यना ज्ञान उससे उत्पन्न होते हैं। और ये एक से लेकर 13 विपश्यना ज्ञान में से कोई भी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 विपश्यना ज्ञान, या पूरे के पूरे 13 विपश्यना ज्ञान की उत्पत्ति वाले व्यक्ति को ही पृथकजन कल्याण यहाँ पे कहा गया। ऐसे पृथकजन कल्याण को ही परिपूर्णं परिशुद्धशील कहा गया है, क्योंकि उसके इस प्रकार 44 जो सल्लेख है हुए हुए होते हैं, और इस प्रकार हर सल्लेख को 15 प्रकार से जाना हुआ होता है, इसलिए भी क्या उसे परिपूर्णानंद परिशुद्धशील कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपरामट्ठ परिशुद्धशील, अपरामट्ठ परिशुद्ध किसके शील होते हैं, जो सोतापति मग्ग या सोतापति फल जिसने प्राप्त किया, सकुदागामी फल, सकुदागामी मार्ग, या अनागामी फल, अनागामी मार्ग, या अरहंत मार्ग तक, ये सातों जो इन लोगों को सैक्य लोग माना जाता है, जो सीखने योग्य, जो सीख रहे हैं, जो शासन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों को सिक्ख माना, और ऐसे लोगों के शीलों को क्या कहा जाता है, सिक्खशील कहा जाता है। और पटी प्रसिद्धि परिशुद्धशील तथागत पच्चेक बुद्ध अरहंत को कहा जाता है। अब जो सोतापति होता है, सोतापति जो मग्ग प्राप्त व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के जो दिट्ठी कलेश होते हैं, वो जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं शील के आधार पर। सकुदागामी जो होता है, उसके उड़ारिक कलेश, अर्थात जो स्थूल जो कलेश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अनागामी जो व्यक्ति होता है, उसकी जो सूक्ष्म कलेश होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अरहंत जो मार्ग पे होता है, उसके सारे कलेश दूर हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, उनका संवर करते हुए, जो 44 जो सल्लेख है ना, उनका संवर करते हुए, उस प्रकार के कर्म ना करते हुए। ठीक है। और इस प्रकार से ये जो शील है, ये शीलों को हमने जाना है, 44 प्रकार के शील है। आशा करता है आपको समझाऊंगा, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं गया हूँ, कैसे पाली टर्म्स थे, पर ये पाली टर्म इसलिए लिया क्योंकि जो कोई आप लोग पाली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और आगे जाके शायद से आप लोग पाली में भी शुद्ध पढ़ेंगे। और मैं एक बात देखा, एक बात नोटिस किया कि पाली के जो शब्द है वो अलग ही प्रभाव डालते हैं, उनके अर्थ अलग ही होते हैं। इसलिए मैंने कई सारे शब्द पाली में, और कुछ कुछ शब्द बहुत कंपलसरी है, इसलिए मैंने ये सारे शब्द यहाँ पे लिया।
ये सारे शब्द बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए शब्द को याद कीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा ये प्रवचन होने के बाद, क्योंकि प्रवचन हार्ड है, ताकि आगे जाके आपको फिर कई सारे प्रवचन और कई सारे सूत्र स्टडीज कर जाएंगे, आपको आसान जाएंगे और पाली भी आसान जाएंगे। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के शील है। इदं में पुण्य निब्बान सब बच्चे, आशा करता हूँ कि ये मेरा पुण्य मेरे निब्बान में कारण हो। इस पुण्य के प्रताप से मेरी माता श्री सुखी रहे, रोग मुक्त हो और सभी सत्ता सुखी हो, सभी सत्व सुखी रहे। साधु।